मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार आपका फ्री करियर काउंसलर पेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जैसा कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन ईपीएफओ जो वैकेंसी आई थी उसके लिए एग्ज़ाम 2 जुलाई को डेट आ चुका है। तो इसके लिए जो सिलेबस कवरेज करना है हमें, तो सिलेबस में हमने सबसे पहले जो पकड़ा है इंडियन। देखिए जैसा कि सबसे पहला सिलेबस है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, मतलब इसको बोल सकते हैं हम भारतीय संस्कृति और विरासत। क्योंकि हिंदुस्तान है तो हम हिंदी में बेटर समझेंगे, इसलिए हिंदी में ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए भारतीय संस्कृति और विरासत, तो जैसा कि उसमें एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस में सिर्फ यही दिखा हुआ है भारतीय संस्कृति और विरासत के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले एक्सप्लोर करता हूँ कि भारतीय संस्कृति क्या है, फिर विरासत क्या है, फिर उसके बाद आपको मैं इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा और अगले वीडियो में किस किस सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जैसा कि बताया एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है और ये मेरा पहला क्लास है। और ये जो है आज 7 मई है। और ये जो क्लास में ले रहा हूँ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय संस्कृति और विरासत। तो इसमें देखिए संस्कृति क्या है। सबसे पहले संस्कृति, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विविधताओं का देश है, हर जगह अलग अलग है, विविधता में भी एकता है। बहुत सारी चीजें सुने होंगे आपने। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने बताने जा रहा हूँ ये संस्कृति बहुत बहुत सिंपल में मैं आपको समझा देता हूँ संस्कृति क्या है। देखिए संस्कृति क्या होता है कि रीति रिवाज, रूढ़ी, रूढ़िये परंपराओं, रूढ़ियों परंपराओं रीति रिवाज, ये चारों में से जितने भी जो चलती है, हर क्षेत्र के अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग परंपराएं हैं। चाहे वो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रूढ़ी है, अलग अलग रिवाज। जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ये अलग अलग परंपराएं हैं। कोई लोग जैसे आपको सबसे बड़ा परंपरा था, आप अगर गाँव में रहे होंगे तो देखे होंगे कि जब कोई बुजुर्ग लोग आते हैं घर में, जैसे ससुर का रिलेशन हो या भैंसुर का रिलेशन हो, वो जब आते हैं तो खांसते हैं घर घुसने से पहले, ताकि बहुरिया अपना जो साड़ी है नीचे लटका ले मुंह के पास। तो इस तरीके से आप देखें कि मतलब एक रिवाज है। इससे क्या होता है, आप देखिए समाज के लिए बहुत अच्छी चीज, ताकि बहुरिया का मुंह जो है सीनियर घर के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो काफी बुजुर्ग लोग हैं, ससुर हैं, भैंसुर हैं, ये लोग नहीं देख सके। तो ये क्या है कि एक मतलब पर्दा प्रथा है, एक मतलब एक, ताकि एक ख्याल हो खांसे मतलब आ गए हैं, वो लोग भी रेडी हो जाए, एक इंडिकेशन था, एक मार्शलिंग था। तो इस तरीके से जैसे कोई आप देखे होंगे कि कोई आगंतुक आते हैं, किन्हीं के घर में मेहमान आते हैं, तो उनका कितना सत्कार किया जाता है। आपका तांबा या कांसा का जो प्लेट होता है, थाली होता है, उसमें चरण धोए जाते हैं। आप कृष्ण सुदामा का भी कहानी सुने होंगे कि जब सुदामा कृष्ण भगवान के घर में गए थे तो कृष्ण खुद उनका चरण जो है अपने हाथों से धोए थे। तो इस तरीके से आज वो जवान चले गए हैं, अभी धीरे धीरे लोग चेंज हो रहे हैं, बट ये एक कल्चर था, आपको ये समझना चाहता है, एक संस्कृति थी। संस्कृति क्या है, यही सारी चीजों में जो अच्छी चीज है उसको चुन के संस्कृति बनता है। देखिए तो संस्कृति क्या, रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं, जैसे मैंने बताया अरेंज मैरिज, आजकल लव मैरिज में जा रहे हैं, ये सब क्या परंपरा था पहले, बट अभी भी परंपरा है, ऐसा नहीं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, बट परंपरा चल रही है। तो रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं से अच्छी बातें चुन कर संस्कृति बनता है। तो संस्कृति क्या है, जो नॉर्मल, कुछ नया चीज नहीं है, ऑलरेडी जो इन्फोर्स है, जो चीजें मतलब चल रही है, परंपराएं, उसी में से जो अच्छे बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको संस्कृति कहते हैं। अब संस्कृति दर बदर आगे बढ़ते रहती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भारतीय संस्कृति क्या है। इससे समझ में आ गया इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा जो कि एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है कि एक दूसरा शब्द है और विरासत। तो विरासत को बता देता हूँ, विरासत क्या है। तो विरासत जो है सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति को भविष्य के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर आगे बढ़ाना। मतलब ये जो संस्कृति है इसको तो सबसे पहले हम लोग जाने, हम लोग देखिए जैसे आपने बताया कि हम देखते थे कि हमारे जो दादा लोग थे, अंकल लोग थे, घर में आते थे तो खांसते थे पहले दरवाजे पे घुसने से पहले। तो इन चीजों को क्या किया, मैंने पहले फॉलो किया। हम सोचे कि हमारे लाइफ में भी इसको, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे, तो हम सोचा ठीक है हमारे घर में भी ये चीज हमारे टाइम में भी कंटिन्यू रहे। तो आज भी जैसे हमारे बड़े भाई जब हमारे घर में आते हैं तो वो भी पहले खांसते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, घर घुसने से पहले, ताकि एक इंडिकेशन हो कि बड़े भाई आ रहे हैं, ताकि। तो कहने का मतलब यही है कि संस्कृति जो है, जो पहले से चल रहा था उसको आज कंटिन्यू करना, अच्छे उसमें से अच्छाइयाँ निकाल करके आज के, ये भी चीज़ देखना है कि आज मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं हम लोग, आधुनिकता में जा रहे हैं, इसमें जो चीज़ें आज के लिए सूटेबल हो उन चीज़ों को देखते हुए आज उसको कंटिन्यू करना, भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना। देखिए संस्कृति को भविष्य के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर आगे बढ़ाना, उसको बढ़ाना है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर, तो उसको क्या कहेंगे हम, सांस्कृतिक विरासत कहेंगे। अब सांस्कृतिक विरासत
के प्रकार, देखिए संस्कृति एंड विरासत के प्रकार। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के जनरली इसमें प्रकार मतलब क्या है, इसको कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल। तो जैसे पहला है मूर्त, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है प्राकृतिक विरासत। मूर्त, अमूर्त एंड प्राकृतिक, देखिए नाम से खुद पता चल जाएगा। मूर्त क्या है, मूर्त मतलब क्या है, आप देखिए जो चीज दिखती है, फिजिकली चीजें अवेलेबल है, वो मूर्त हो गया। और अमूर्त क्या है, जो चीज दिखती नहीं है, जो फिजिकल चीजें अवेलेबल नहीं है। और तीसरा क्या हो गया, प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक नेचुरल पेड़ पौधे, जो चीज प्राकृतिक है, जीव जंतु। तो आपको मैं अभी एक एक करके समझाता हूँ। मूर्त, मूर्त में क्या क्या आएगा। मूर्त में ऐतिहासिक भवन, जितने ऐतिहासिक भवन है, क्योंकि वो तो भवन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ऐतिहासिक भवन, स्मारक, परिदृश्य, संग्रह, सामग्री, किताबें, जितने भी बुक्स हैं उस तरह के लिखे हुए। उसके बाद कला के कार्य एवं कलाकृतियां, ये सब सारे किसके अंदर आते हैं, मूर्त के रूप में आते हैं। तो हम इसके मूर्त के रूप में जब अध्ययन करेंगे मूर्त संस्कृति में, तो ये चीजों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है अमूर्त। अमूर्त क्या है, जैसे लोकगीत, जैसे बताया फिजिकल दिखता नहीं है, लोकगीत दिखता नहीं है कि लोकगीत क्या चीज है, लेकिन जब गाते हैं तो उसको फील करते हैं, हम लोग सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ये हो गया लोकगीत। परंपराएं, जैसे कि मैंने बताया, जो परंपराएं हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दिया मैंने। परंपराएं, भाषा और ज्ञान, ये फिजिकली इसका कुछ शेप नहीं है, आई मीन टू से फिजिकली कोई शेप नहीं है, लेकिन ये चीजें काफी अच्छी है। और ये जो है अमूर्त में रूप में आता है। भाषा, ज्ञान, रीति रिवाज, खेल, संगीत, नृत्य, नाच गान, ये सब सारा किस में आएंगी, आपका अमूर्त में आएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। और प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत क्या है, जैसे कि जलमार्ग, जैसे कि जलमार्ग का ये जो हमारा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आपको मैं अंदर बताऊंगा ये अलग अलग वीडियोस में। तो जैसे परिदृश्य, देशी वन्य जीव, इन चीजों को जो सुरक्षित है कि कीड़े, पौधे, पेड़, पक्षी, जानवर, ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक चीजें हैं। तो कहने का मतलब नाम से पता चल जाएगा आपको, प्राकृतिक विरासत, मूर्त, अमूर्त और प्राकृतिक, 3 चीजें आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आगे चलता हूँ। भारत में कुल विरासत कितने हैं, विरासत मतलब आप देखिए विश्व धरोहर एक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। विरासत, भारत में कुल विरासत, जैसे यूनेस्को, आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, ठीक है। यूनेस्को क्या करती है, यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसकी राजधानी, ये इसके जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, वो फ्रांस में है, पेरिस में है। तो ठीक है, ये क्या करती है, इसके बारे में मैं अलग से यूनेस्को का एक क्लास लूंगा। अगला क्लास मेरा यूनेस्को का ही होगा, जिसमें कि हम डिटेल से बताएंगे यूनेस्को को बारे में, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, क्या करती है, भारत में क्या क्या है उसके लिए। और लेकिन आज हम ये जान लेते हैं कि यूनेस्को क्या है, एक संस्था है जो विश्व धरोहर इसमें से क्या है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में 40 विश्व धरोहर चीजें हैं। कितने हैं भारत में, 40 हैं, जिसमें से किस तरह के कितने हैं वो देख लेता हूँ। देखिए 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है और एक मिश्रित स्थल है। ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और भारत का जो रैंकिंग है पूरे विश्व में, वो 40वां है 193 देशों में, 193 प्लस 12। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो संस्कृति है, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में, कुछ नहीं है, आपको ये चीजों को जानने का आप जिज्ञासु हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें इतनी अच्छी है, कि इतनी अच्छी चीजें हैं कि हम आपको जब आप पढ़ेंगे तो इतना अच्छा फील होगा कि हमारे देश की संस्कृति जो है, एक देश को किस तरह से विविधताओं में मतलब कि एकता बना के रखी है। हर देश की भाषा अलग है, कल्चर अलग है, हर लोगों का जीने का स्टाइल अलग है, पूजा करने का स्टाइल अलग है, हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज है, कई भाषाएं के, एक भाषाएं की कई बोलियां हैं, फिर भी सभी में समानता है। अब एक अनेकता में एकता है, इस तरीके से आप इस तरह से, मेरा जो अगला क्लास का आपको ये बताया हूँ, इसमें से आप थोड़ा लंबा क्लास होगा, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और क्योंकि आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने होंगे। तो देखिए, आज मेरा एक इंट्रोडक्टरी क्लास था जो कि बेसिक चीजें को समझाया, और क्या क्या आगे क्लास होगा उसके बारे में। तो जैसे देखिए, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा यूनेस्को से होगा। यूनेस्को क्या है नहीं है, उसमें से क्या करती क्या है, कितने देशों को है, क्या स्थापना हुआ, क्या हुआ, पूरे डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद भारत के सभी धरोहर जो कि यूनेस्को में शामिल है, मेरा दूसरा क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, भारत के सारे धरोहर, जिसका मैंने जिक्र किया 40 जो है, 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक, एक मिश्रित, ये सभी धरोहरों कहाँ कहाँ है, क्या डिटेल्स है, और क्या वो उसके लिए, क्योंकि एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चंस आते हैं, यूनेस्को का कार्य क्या है, ये जो धरोहर है 40 जो, इनके भारत में कहाँ कहाँ है, क्या किस लिए फेमस है, इसका मैं जिक्र करूंगा। उसके अगले क्लास में लूंगा भारत की भाषाएं, भाषाएं और बोलियां, ठीक है। तो उसमें आपका संस्कृति कवर हो जाएगा, भारत के धर्म,
फिर भारतीय साहित्य, फिर दर्शन, फिर उसके बाद भारतीय सिनेमा, प्राचीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी, भारत में मेले व त्योहार, सांस्कृतिक संस्थान, जितने भी भारत में सांस्कृतिक संस्थान हैं उनका जिक्र करूंगा, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक स्थल, कानून व संस्कृति और कैलेंडर, और इस संस्कृति और जो है साहित्य और विरासत में, मतलब कहने का मतलब सांस्कृतिक साहित्य और विरासत में जिन भारतीय लोगों का काफी अच्छा प्रदर्शन और योगदान रहा है, उनका भी जिक्र मैं अंतिम में करूंगा, वो लोगों का। तो इस तरीके से मेरा ये करीब 7 से 8 दिनों में कवर, ये जो जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप लोग फिर इसका जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस फिर करवाऊंगा लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लेकर के। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा कवरेज हो जाएगा, जो है एक आपका जो सिलेबस का एक पार्ट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज कवर हो जाएगा। तो आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारे क्लासों को आप देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।